हेलो, गुड इवनिंग और फिर से एक बार वेलकम सारे स्पोर्ट्स क्षेत्र के व्यूअर्स का। आज हम लोग आरसीबी वर्सेस हैदराबाद का प्रीव्यू करने वाले हैं और हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं राहुल धरणगांवकर। हेलो और वेलकम राहुल दादा। Hello, thank you. हाउ आर यू? Good. How about you? फाइन। आज आरसीबी और हैदराबाद की और एक बड़ी मैच है। तो हाँ, हम उसका प्रीव्यू करने वाले हैं आज। तो पहले बात करते हैं आरसीबी की। तो क्या प्रॉब्लम रहा है आरसीबी का कि अब तक आरसीबी ट्रॉफीज जीत नहीं पाई है हर बार। एक तो लास्ट या फिर सेवेंथ वगैरह आती है या फिर रनर्स अप रहती है। तो वो एक स्टेप आगे क्यों नहीं ले पाई अब तक? okay. Thanks, Abhi. Thanks, Ajinkya, for adding me in this sports chapter. It's a good initiative, and I थैंक्स। wish all the best to you and your team. तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो मैच है आरसीबी और इसका वॉइस ब्रेक हो हैदराबाद। रहा है। हाँ, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद, बैंगलोर हैदराबाद का। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है कि आरसीबी इतने सीजन से खेल रही है लेकिन अभी तक एक भी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाई। ओके, एक्चुअली आरसीबी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 2009 में इटसेल्फ व्हेन द एंटायर आईपीएल वाज बिल्कुल। प्लेड इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द डेक्कन चार्जर, एंड even though having a very dismal and very bad performance in 2008, they were able to go to final in 2009 itself. Somehow करेक्ट। they couldn't win because I still feel they had a stable bowling unit, but again the batting unit in 2009 was not that much promising. If you look at the batting of KKR or Mumbai Indians or even Punjab during that time, उसके बाद करेक्ट। में 2010, 11, 13, 14, 15, 16 कुछ नहीं। 16, 2016, okay? Remember my word. When Virat Kohli was peak, he हाईएस्ट रन scored स्कोरर्स। four centuries, okay? Four centuries in one single करेक्ट। edition. No player करेक्ट। in any league has scored so many runs, and he took single-handedly RCB to the final. फाइनल्स। Okay, finals. And again, they were beaten by Sunrisers Hyderabad, which is basically Hyderabad team. करेक्ट। यस करेक्ट। So I feel in 2016 they were a strong contender and strong favorite to win the IPL. However, again there was a dependency on single man विराट कोहली। Virat Kohli. Okay, and the next fellow again is ABD. तो बाकी के जो मतलब हम बोलते हैं कि आईपीएल इज अ पूल और इज अ लीग ऑफ न्यू टैलेंट और यंगस्टर्स, तो वो आरसीबी वो नर्चर नहीं कर पाई समहाउ, आई फील। अगर आप मुंबई की बात देखोगे तो तो ये मुंबई ने भी कहीं टीम मैनेजमेंट की गलती है या फिर टीम सिलेक्शन की गलती है? तो ये गलती हुई कहाँ है? नहीं, गलती तो नहीं बोल सकते इसमें अजिंक्य। बेसिकली क्या है कि आईपीएल अगर आप देखोगे ना तो हमेशा यंगस्टर्स या जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स है उन दोस्त शुड बी इन प्लेइंग 11 इंस्टेड ऑफ रिलाइंग करेक्ट। and just racing your old horses. I'm not करेक्ट। degrading anybody's potential as of now, but जो अगर आप मुंबई की बात करोगे, मुंबई ने सबसे पहले आईपीएल ट्रॉफी जीती 2013 में। ओके, हम्म। उस टाइम पे कैप्टन था रिकी पॉन्टिंग। उस सीजन में भी समहाउ मुंबई इंडियंस हाफ स्ट्रगल सीजन कर रही रिकी थी। पॉन्टिंग था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रिकी पॉन्टिंग स्टार्टेड द सीजन एज अ कैप्टन, यस। बट इनिशियल के कुछ फेज मिडवे के बाद देयर वाज मिड विराट या रोहित शर्मा। Yeah, Rohit Sharma started the captaincy and then he took on from there, हाँ करेक्ट and he करेक्ट took करेक्ट। on directly to winning. तो बेसिकली उन्होंने उनके मैनेजमेंट ने भी बहुत सारे चेंजेस किए। दे पुल ऑन मेनी यंगस्टर। हार्दिक पांड्या हो गया, लेटर ऑन के सीजन में कृणाल पांड्या, कृणाल दीपक पांड्या। चाहर, ये बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पार्थिव पटेल को खिलाया कभी। तो बिल्कुल। दिस इज हाउ द चर्निंग ऑफ द प्लेयर शुड बी। तो करेक्ट। आरसीबी मैं अभी भी मानता हूँ कि इस साल भी उनको एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट 2014 में भी जब फर्स्ट लेग यूएई में हुआ था तो उसमें भी विराट कोहली और आरसीबी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। हाउएवर दे कुड नॉट बैंक इट और कैपिटलाइज इट ऑन इन द सेकंड लीग व्हेन इट वाज प्लेड अगेन इन इंडिया।
तो ये एक पॉइंट है। अगर हैदराबाद की बात करेंगे तो डेविड वार्नर, हम सबको पता है कि इज वन ऑफ द कंसिस्टेंट एंड डायनामिक वाइट बॉल प्लेयर। ओके, तो ये तो उस आईपीएल की हैदराबाद की जो ओपनिंग है, जहाँ पे डेविड वार्नर और जॉनी बेरिस्टो खेलते हैं, तो ये आईपीएल की सबसे बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है, ऐसा लगता है। अभी तक तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आईपीएल अभी ये सीजन का अभी आईपीएल जस्ट स्टार्ट हुआ है। बट मुझे लास्ट सीजन देखते हुए। ओपनिंग पार्टनरशिप यस बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली देखो ओपनिंग बेस्ट तभी बोल सकते हैं when a particular team is not losing early wicket and at the same time they are करेक्ट। scoring runs more predominantly in power play। अगर पावर करेक्ट। प्ले में आप बिना विकेट खोए अच्छे रन स्कोर करते हो, मोर देन आई वुड से 130 और 140 के स्ट्राइक रेट से, ओके, देन इट इज़ वेरी गुड। तो करेक्ट। मिडल के अगर एक आध ओवर आपका खराब भी जाता है, कुछ कोलैप्स हो जाता है 2-3 विकेट का, तो भी ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ओके, और हाँ, बिल्कुल। और एक पॉइंट ये है कि अगर हम 2016 के सीज़न की बात करेंगे, जिसमें आरसीबी और हैदराबाद का फाइनल हुआ था, ओके, तो उसमें विराट कोहली ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक 972 रन्स कुछ स्कोर किए थे एंटायर करेक्ट। सीजन में। ओके, बिल्कुल। तो इफ आई टेक all tournaments at a professional cricket level, be it Test, ODI, One Day, List A, okay, first class cricket like रणजी ट्रॉफी हो गया, या लिस्ट ए मतलब हमारा विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, T20 की सैयद मुश्ताक अली, या कोई भी कंट्री के T20 टूर्नामेंट कंसिडर किए, तो ही इज ओनली आफ्टर डॉन ब्रैडमन, जिन्होंने बिल्कुल। एक एशेज सीरीज में 974 रन स्कोर किए थे अगेंस्ट इंग्लैंड। बिल्कुल। So which is still a record by Virat विराट कोहली। Kohli, but he is just a second to score 972 runs. बिल्कुल। ये एक अच्छा स्टैट्स बताया व्यूअर्स के लिए, मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होगा। और विराट कोहली ये सीजन में मतलब इन दिस सीजन ही इज द लीडिंग रन स्कोरर इन आईपीएल, क्योंकि सुरेश रैना तो करेक्ट। अभी बैकआउट कर गए हैं। एंड आई थिंक विराट कोहली को 5, अभी सिर्फ 80 रन्स चाहिए शायद से 5500 रन्स करने को आईपीएल में। हाँ, 5400 प्लस तो रन है उनके। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ही इज अ वेरी की प्लेयर। और आरसीबी की बात चल रही है तो आई वुड लाइक टू रिकलेक्ट दैट अभी क्रिस गेल आरसीबी टीम में नहीं है, बट उनका आज बर्थडे है। बिल्कुल। तो सभी स्पोर्ट्स क्षेत्र के व्यूअर्स और स्पोर्ट्स क्षेत्र की तरफ से क्रिस गेल को हैप्पी बर्थडे। यस, हैप्पी बर्थडे ट्रिपल 3 टाइम्स, बिकॉज उनका टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्चम स्कोर है 333, स्कोर है। बिल्कुल। बिल्कुल। एंड ही इज ट्रूली यूनिवर्स बॉस। आई मीन, अगर आप उनकी थोड़ा ऑफ द ट्रैक डिस्कशन हो रहा है, बट क्योंकि T20 की बात हो नहीं, रही है ठीक है, और ठीक है। क्रिस बारे में बात ना करे तो गेल का नाम थोड़ा नहीं है। बिल्कुल। वो बिल्कुल। लिटिल और ऑड है। जिस दिन उनका बर्थडे उस दिन तो खास करके। हाँ, 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 वेरी ट्रू। तो बेसिकली ये आरसीबी के बारे में आपने जब बोला अजिंक्य, तो और एक पॉइंट ये भी है कि 2011, 2012, 2013 व्हेन क्रिस गेल वाज एट हिज पीक प्लेइंग फॉर आरसीबी, तो करेक्ट। उस टाइम भी मैनेजमेंट या जो सिलेक्शन कमिटी है उनका थोड़ा फ्रेंचाइजी का यू नो एक फॉल आउट ये हुआ कि अगेन टोटल डिपेंडेंसी ऑन द बैटिंग लाइनअप, लाइक विराट कोहली, एबीडी और क्रिस गेल। व्हाट अबाउट योर बॉलिंग? आपके बॉलर्स अगर करेक्ट। विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो इवन अ स्कोर ऑफ 200 इज नॉट सफिशिएंट। और ये 2 साल में बहुत बार आरसीबी के साथ हुआ है, उसके पहले भी हुआ है कि बैटिंग क्लिक करती है लेकिन बॉलिंग बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही है आरसीबी की। यस, यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और एक आरसीबी का अगर मैं बात ही चल रही है तो आई वुड लाइक टू पुट अ स्टैट्स ओवर हियर व्हिच वाज चर्न बाय मी लॉन्ग बैक। 23 ओके। April 2013, Chris Gayle blasted 175 runs at यस, यस, Bangalore against करेक्ट। Pune Warriors अगेंस्ट India, पुणे। करेक्ट। and RCB hit the then highest
team total. Okay, 263 I think. Then 4 years Yes, yes. later, 23rd April 2017, RCB playing against KKR at Kolkata. They were just bowled out at 49, which is the lowest team total in IPL. Correct. So same day, 23rd April, same team scores IPL best team total and IPL worst team total. Correct. So मतलब this see RCB again. Me currently in Bangalore, I definitely support RCB. It's a very good team, and Unit. just say IPL so far has gone. When I say IPL as an event, be it of various controversies, spot fixing, whatever it is, players backing out, being played in South Africa or in UAE sometime. RCB has been consistently, keeping themselves away and apart from all the controversies. However, they could not capitalize on their potential. That is what I feel. करेक्ट, करेक्ट. तो मैं एक I ऑफ understand. ट्रैक क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूँ. एक अभी कंट्रोवर्सी की अगर बात की है तो कल का एक डिसीजन था शॉर्ट रन पे, Yes. जो अंपायर ने दिया था, है ना. Yes. तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि बार बार हर आईपीएल में सेम गलतियां हुई है? या Actually, बीसीसीआई की गलती है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की गलती है, किसकी गलती है? ये बीसीसीआई आईपीएल तक जाने की बात ही नहीं है. ये बेसिकली टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यूज. यार आपके पास में इतनी टेक्नोलॉजी है, व्हाई कांट यू जस्ट Correct. यूज द टेलीविजन अंपायर? अगर आपको Correct. डाउट है, इफ यू आर कॉलिंग इट शॉर्ट रन एंड व्हेन इट इज नॉट एक्चुअली, and because of that single mistake the match is going match is getting tied and it is going in super over. Why? बिल्कुल. हो Why? सकता है कि ये जो 2 पॉइंट्स है ये आगे जाके मुश्किल पड़े यार किंग्स 11 के लिए. तो ऐसे Absolutely. See, point is the team which was at one point on a winning track, they have to face a tie and then they have to face a super over and then they lose. Correct. Does it make sense? Correct. To me, no. No. Absolutely. Okay, had it been a case of 60, 70 years back, wherein which you did not have technology and you had to rely only on field umpires, that time it would have been things were different. But now you have so much technology. Why can't you just use it? Correct. तो ये मतलब मैं आईपीएल या टीम मैनेजमेंट पे भी बोलूंगा नहीं. मैं तो बोलूंगा कि ये जो बेसिकली दीज आर सिली अंपायर ब्लंडर. सो दिस शुड बी नोटेड एंड दिस शुड बी अवॉइडेड. दिस टाइप ऑफ मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड. बिल्कुल. क्योंकि ये माइनर मिस्टेक आगे जाके जब लास्ट मैचेस एकदम कट टू कट पॉइंट्स पे आती है तो ये तब जाके बहुत इंपॉर्टेंट होता है. And remember, Ajinkya, cricket is less a gentleman's game nowadays, and it is a cricket statistician's game more. Okay. करेक्ट. जो भी You're टीम one of them. आज, थैंक यू. तो जो भी टीम, जो भी प्लेयर, जो भी कैप्टन आज क्रिकेट खेलने उतरते हैं, रिमेंबर दे कम अप विद दिस स्टैट्स. दे मेक द स्ट्रेटेजी हाउ टू बीट द अपोनेंट. उनको Correct. पता होता है कि दे डू स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस किस बेसिस पे होगा? अगर आपको स्टैट्स या रिकॉर्ड से नहीं पता है सामने की टीम के, सामने के प्लेयर के, तो बिल्कुल. आप बीट नहीं कर पाओगे. बिल्कुल. करेक्ट. बिल्कुल. तो अभी फिर से मैच पे और आते एक हुए मेरे को ये पूछना है. और एक हाँ, बोलिए, बोलिए. चीज मैंने कहा कि मुंबई चेन्नई में मैच में इतना फायर होता है या इतना एवरी टाइम इट इज अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट. बट आई पर्सनली फील एंड इट इज माय ओपिनियन, ओके, कि just having presence of MS Dhoni in Chennai, that gives a psychological pressure to the opponent. It बिल्कुल. can be a बिल्कुल. करेक्ट. league game, it can be a final or playoff, whatever it is. करेक्ट. That is absolutely, I mean, out of the box. करेक्ट. अभी मैं आईपीएल आज के मैच के ऊपर आता हूँ वापस, कि क्या लगता है कि आरसीबी और हैदराबाद में दोनों में क्या वीकनेस है ऐसे और क्या स्ट्रेंथ है जो आज के मैच में जाते हुए हमें देखे मिलेंगे? आरसीबी का अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो अगेन बैटिंग उनका काफी अच्छा है. मेरे ख्याल से एबीडी है, विराट तो कैप्टन है, और आई एम नॉट श्योर अबाउट द यंगस्टर्स,
who has been part of RCB unit so far. But definitely, if you look at the historical data of RCB, they have been quite strong on their batting. बॉलिंग में करेक्ट अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है एंड इट कैन बी बूस्टिंग फॉर देम एज वेल टू गो अहेड वेल इन द सीजन. हैदराबाद की करेक्ट बात करेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स उन्होंने दो सीजन जीते हैं आईपीएल के, एक डेक्कन चार्जर्स करके और एक एसआरएच करके. करेक्ट तो करेक्ट उनका उस तरह से अगर देखा जाए तो मोरल काफ़ी हाई है. डेविड वार्नर है लेकिन उनके उनके पास में. लिए एक हेडेक रहने वाला है कि वार्नर, बेरिस्टो और केन विलियमसन को एक साथ नहीं खिला सकते वो, क्योंकि अगर तीनों एक साथ खेले तो उनकी बॉलिंग थोड़ी वीक हो जाएगी. यस, यस. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ फिर से अजिंक्य कि ये पॉइंट जो है ना, आप सी अ थ्रिलर इन T20 नीड नॉट टू बी अ हाई स्कोरिंग गेम. अगर आप करेक्ट 140 150 रन भी करते हो T20 के हिसाब से, विच सीम्स अ लो स्कोर बट नॉट नेसेसरी इट cannot generate or it cannot produce a thriller. Or करेक्ट when your team total is around 130 to 150 or 160, which seems a very, you know, I would say not that a great score, but अगर आपका bowling unit बहुत ज़बरदस्त है तो in that case a team still has a chance to produce a low scoring thriller and maybe even go in super over. तो ये बॉलिंग करेक्ट यूनिट पे भी है हैदराबाद के और आरसीबी के कि हाउ दे परफॉर्म. करेक्ट. तो कल जो दुबई में मैच हुई थी तो उसमें देखने मिला था कि फास्ट बॉलिंग ने डोमिनेट किया है दोनों भी टीम की तरफ से. तो क्या लगता है कि आज आरसीबी और हैदराबाद में कौन से ऐसे बॉलर्स खेलेंगे? ऑनेस्टली अभी मैं कुछ दिनों से, जैसे वी वेर आउट ऑफ क्रिकेट इवेंट्स एंड ऑल दैट, तो मुझे एग्जैक्ट अगर आप कुछ बताओगे कि बॉलिंग इवेंट्स या तो बॉलर्स इनके कौन कौन से, मे बी आई कैन टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मैंने आरसीबी की इसमें. तरफ से डेल स्टेन है, उमेश यादव है, सिराज है, फिर स्पिन में सुंदर है, चहल है, और आरसीबी ने एक एडिशन किया है अपने इसमें स्पिनिंग अटैक में, वो है एडम जैम्पा, जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बिल्कुल अच्छा करते हुए आ रहे हैं अभी. 10 विकेट लिए उन्होंने 3 मैच के सीरीज में. तो इसमें से क्या लगता है कि किसको खिलाना चाहिए आरसीबी ने? देखो, ऑनेस्टली आई फील डेल स्टेन, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड बॉलर एंड ही हैज परफॉर्म at an international level so nicely. करेक्ट Again, I am repeating myself. IPL is a game of mostly of youngsters or those who are performing. करेक्ट. मुझे नहीं लगता कि डेल स्टेन ने लास्ट 2-3 सीजन में ऐसा कुछ बेटर परफॉर्मेंस दिया है. कमाल किया है. Like he was in past 2-3 seasons a strong contender or in race to win purple cap. No, I don't think. करेक्ट अगर करेक्ट. डेल स्टेन को खिलाते हैं तो उनको तो मार पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके. बिल्कुल. उमेश यादव इज अ वेरी गुड स्विंग बॉलर. ऑफ कोर्स अगर पिच साथ देती है और इनिशियल के कुछ ओवर्स में अगर स्विंग मिलती है तो डेफिनेटली ही इज वेरी लीडर. करेक्ट. एडम जंपा को एडम जंपा भी एक अच्छा स्पिन बॉलर है एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. तो आरसीबी सोचेगी कि उनको प्लेइंग 11 में खिलाए. बिल्कुल. और हैदराबाद की तरफ से भी अच्छे स्विंग बॉलर्स है. संदीप शर्मा है, फिर भुवनेश्वर कुमार है, और स्पिन में उनके लिए और एक हेडेक है कि नबी को खिलाए या फिर रशीद को खिलाए. तो क्या लगता है किसको खिलाना चाहिए हैदराबाद में? ओके. फर्स्ट एंड ओनली सिंपल आंसर, माय वोट इज फॉर राशिद खान. करेक्ट ओके. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर. राशिद खान करेक्ट को, करेक्ट. मतलब मैंने नॉट ओनली उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस देखा है लास्ट 2-3 सीजन में, बट मैंने उनको इसमें भी देखा है, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग बाकी लीग्स जो में उन्होंने भी. खेला था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके. आई थिंक उन्होंने इसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले, वो पीएसएल. बिल्कुल बिल्कुल. वो तो सभी लीग खेलते हैं T20 की ऑल ओवर वर्ल्ड. या एंड ही इज ट्रूली अ क्लास बॉलर. उनको अगर करेक्ट कंसिस्टेंटली उनकी टीम की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे चांस मिला, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हिम प्लेइंग इन टेस्ट क्रिकेट, तो ही डेफिनेटली कैन गो बियॉन्ड 350 और 400 टेस्ट विकेट. तो उनका वो करेक्ट. पोटेंशियल है. और एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से वो कैप्टनसी भी कर रहे थे.
अफगानिस्तान के लिए उन्होंने कैप्टनसी भी किया है, तो वो अगर आरसीबी हैदराबाद का यूनिट का पार्ट होते हैं तो ही कैन यू नो ऐड दोज वैल्यूज एज वेल। और वो बैटिंग में भी हैंडी रहते हैं। अभी रिसेंटली दुबई में एक लीग हुई थी, तो उसमें एक टीम के लिए उन्होंने लास्ट ओवर में 15 to 20 रन चाहिए थे, तो उन्होंने वो टीम को बना के दिए थे। तो वो बैटिंग में भी हैंडी होने वाले हैं। Yeah. No, absolutely. You know, see, any T20 league, you cannot expect that, or you cannot say that. Okay, I'm a bowler or I'm a tail ender. I don't know. I'll just come and hit. I'll come and try to hit. But सेम टाइम वो एक टेलेंडर की तरफ से भी अगर 8 या 10 रन भी जुड़ जाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है टीम टोटल पे। और साइकोलॉजिकली अपोनेंट पे अगर आप डेथ ओवर की बात करोगे, यू जस्ट इमेजिन आज के मैच में अगर राशिद खान आते हैं 6-7 या 8 डाउन, ओके, एंड आरसीबी के अगर सो कॉल्ड अच्छे बॉलर को आज के वो डेथ ओवर में अगर 10 या 12 रन भी ठोक देते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा विराट कोहली पे या आरसीबी पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या रहेगा आज के मैच का प्रेडिक्शन दोनों टीम देखते हुए? देखो, मतलब प्रेडिक्शन तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अगर हम स्टैट्स की बात करें या पास परफॉर्मेंस की, कि हैदराबाद इज अ फेवरेट टू विन टुडेज मैच। करेक्ट। बट अगर फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर कल के जैसे कुछ अगर अंपायरिंग मिस्टेक्स होती है या थिंग्स आर नॉट यूज्ड और सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी, तो फिर डेफिनेटली वो बोल नहीं सकते। बट हैदराबाद इज अ फेवरेट। ओके ओके। सो थैंक यू सो मच राहुल दादा फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जैसे जैसे आईपीएल बढ़ेगा हम वापस मिलते रहेंगे, और ऐसे ही आपके स्टैट्स आप लाते रहिए और हमारे व्यूअर्स को बताते रहिए। ओके, एक जस्ट और एक पॉइंट था। बिल्कुल। I'm not sure whether you sports क्षेत्र now since you have launched yourself and you are doing this fantastic thing for T20, but if in case you are planning to do similar for Test cricket, then feel free to connect with me. श्योरली On Test cricket. बिल्कुल बिल्कुल, हम टेस्ट क्रिकेट पे भी करेंगे। और अभी 24 को इंडिया को अभी 13 इयर्स होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए, तो उस पर भी एक शो करेंगे और कोशिश करेंगे उसमें भी आपको इनवाइट कर पाए। I'll be part of that. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच राहुल दादा। Thank you. Is this session recorded? यस यस। Okay. Thank you, and I wish all